नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करते हैं और समझते हैं। तो अपना पहला सवाल दे रखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी कि ये उसने संकेत इसलिए दिया है कि यदि पाई का मान दे रखा हो तो अपने को पाई का मान रखना है, यदि न दिया हो तो वहाँ पे हमेशा अपने को सूत्र में पाई की जगह 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो चलो अपना पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 सेंटीमीटर घन, यानी ये क्या है, घन घन की घात 3 है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इस सवाल में क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। लेकिन उससे पहले जो दिया है वो अपन उसको समझते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 दे रखी है। ये अपने पास ये दो घन दे रखे हैं, है ना। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको दो नाम दे दिया। ठीक है, ये अपने पास दो घन दे रखे हैं। ठीक है, और इसका आयतन, इनका जो आयतन है वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर इनका आयतन दे रखा है, सेंटीमीटर घन। कि संलग्न फलकों को मिलाकर, इन दोनों को फलकों को जब मिलाते हैं तो एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाए जिसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय, इन दोनों को मिलाने से घनाभ बनाए, उनका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल मिला के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि अपने पास भुजा नहीं है। और भुजा अपन ज्ञात कैसे करेंगे, भुजा ज्ञात करने के लिए अपने पास इसका घन का आयतन दे रखा है ना। तो घन के आयतन से अपन भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो अपन इसको हल करते हैं। तो अपने पास जो घन का आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, और जो घन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, ए की घात 3, है ना। इसमें से अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें से अपने को आयतन ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। ये ए की अपने को भुजा ज्ञात करना है कि भुजा कितनी है, और ये बराबर में कितने दे रखे, 64। तो मैं क्या करूँगा, ये जो घात 3 है मैं इसको इधर लाऊंगा। तो जब मैं इसको बराबर से इधर लाऊंगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा 64 में, और रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो 64 है इसका घनमूल क्या होता है, चलो इसको अपन ज्ञात करते हैं। 64 अभाज्य संख्या से अपन ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहले सम सम संख्या तो इस दो से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दून 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दून 4 और 2 एकम 2। घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो एक 3 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा, यहाँ से 2 निकला बाहर, यहाँ से 2 बाहर निकला, दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4। तो अपने को घन का आयतन कितना मिल गया है, जो अपने को भुजा ज्ञात करनी है। भुजा अपने पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर ये जो भुजा है अपने को 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। ये इस घन की, तो इसकी भुजा क्या होगी, दोनों को जोड़ा अपन ने, है ना, है ना। तो ये भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी 4 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं जो जो ये घन होता है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, समान होती है। मतलब घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक भुजा, है ना, घन की। तो देखो, यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की इसकी यदि मैं ज्ञात करूँ क्या, भुजा, तो ये कितनी रहेगी, दोनों की 8 सेंटीमीटर, है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और इसमें अपनी चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक की अपनी ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4, क्योंकि घन में प्रत्येक भुजा समान होती है। और ये क्या है, इसकी लंबाई जिसको अपन बी से जानते हैं, और ये अपनी क्या हो गई, ऊंचाई जिसको अपन ए से लिखते हैं, है ना। और ये अपनी क्या हो गई, ये 8 सेंटीमीटर, ये अपनी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब अपने पास सारी चीज़ें आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो अपने पास जो जो अपने निकाला वो अपन लिख देते हैं। ठीक है ना, अभी अपन ने निकाला एल बराबर लंबाई कितनी निकाली अपन ने, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। फिर चौड़ाई कितनी निकाली अपन ने, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सब समान होती है इसमें। फिर ऊंचाई कितनी अपने पास, 4 सेंटीमीटर। देखो लंबाई इसमें हम जोड़कर कर सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई और चौड़ाई वो सेम रहती है ना, वो कभी नहीं जुड़ती है ना, पूरे में वो जैसे ऐसी रहती है ना। ठीक है। अब अपने को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस बी प्लस एच प्लस एल। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको चौड़ाई, और इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई, इसको लंबाई। ठीक है ना। यदि इसको आपको याद करना है तो इसका तरीका है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कोष्ठक में पहले 2 तो लिखना है, इन दोनों को लिख लो, फिर इन दोनों को लिख लो, फिर इन दोनों को लिख लो। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इनके मान रख दूंगा यहाँ पे। 2 एल कितने अपने पास 8, यहाँ कुछ नहीं यानी इंटू, बी कितना 4, फिर प्लस बी कितना 4, फिर इंटू एच कितना 4, प्लस फिर एच कितना 4, फिर लंबाई कितनी 8। अब इसका अपन गुणा कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब मैं तीनों को जोड़ दूंगा। तीनों को जब अपन जोड़ेंगे तो कितने आंसर आएंगे, 2 6 2 8 8 ने 2 10 की शून्य, कुछ नहीं यानी जब इसको जोड़ेंगे तो अपना कोष्ठक हट जाएगा और इंटू आ जाएगा। 6 ने 2 8, 8 ने 2 10, 10 की शून्य, हासिल 1, हासिल 3 ने 1, हासिल 4, 4 ने 1 5, 5 ने 3 8। 80 में अपन 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 का शून्य में गुणा करेंगे, शून्य, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर वर्ग। ये अपना क्या हुआ है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है ना, ये इसका अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। ये एक बर्तन है ना, और इसके ऊपर एक ये बेलन रखा हुआ, अध्यारोपी ने इसके साथ जॉइन कर रखा है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला बना हुआ है ना, इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है ना। ये यहाँ पे गोला बना हुआ है, इसका जो व्यास है ना वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन जिसमें अर्धगोला भी है और बेलन भी, इनकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। सॉरी 13 कितनी, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, बर्तन की ऊंचाई कुल टोटल कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से। किससे लिखते हैं, एच से। ठीक है। आगे, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो बर्तन है ना, इसका अपने को आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उस सूत्र में क्या क्या आता है, उसमें 2 पाई आर ए जाता है। अपने पास एक तो अपने को आर भी ज्ञात करना है ना। जो जो चीज़ें हैं पहले उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो हमको इसमें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, बेलन रोपा हुआ है, इसमें अर्धगोले का व्यास, और अपने पास अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, ये जो गोला बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक है ना। इसका जो व्यास, हम जानते हैं व्यास किसको बोलते हैं, व्यास हमारा होता है कोई रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती, उसको व्यास बोलते हैं। ये जो पूरा व्यास कितना, ये व्यास है अपने पास 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं व्यास को किससे लिखते हैं, डी से, अंग्रेजी डी से। ये 14 सेंटीमीटर व्यास है ना। तो इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, और मेरे को बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए है ना, और मुझे एक बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा,
ये जो त्रिज्या है इसको मैं क्या करूँगा, इसके बटे में 2 कर दूंगा, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो जब मैं इसको बटे में करूँगा तो यहाँ पे ये तृतीय वाली मेरे को त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिज्या d बराबर 14, तो r बराबर d बटे 2, ऐसा अपन करेंगे तो अपने को त्रिज्या मिल जाएगी। फिर मेरे को क्या करना पड़ा, इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो मेरे पास जो बेलन दे रखा है, पहले मेरे को इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल कितनी अपने पास 13, ये यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की, और बेलन की ऊंचाई कितनी, टोटल 13, और ये यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, अर्धगोला है। जब मैंने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या कितनी, 14 की आधी कितनी, 7 है। जब ये 7 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि ये इस पे जॉइंट है ना, ये इस पे जॉइंट है। तो जब मैं 13 में से 7 कम करूँगा त्रिज्या को, तो मुझे बेलन की क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, तो चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 7, त्रिज्या मैंने निकाली कितनी, यहाँ से तक 7 है ना, r बराबर, ठीक, और मुझे ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, मुझे इतनी ऊंचाई ज्ञात करना है इसकी, बेलन की। तो देखो अपन ने जो जो अभी समझा है उसको अपन लिख लेते पहले। अपने को बेलन के अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करना है ना, बेलन और किसकी, एक तो ये बेलन इसकी और इसकी, दोनों की अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या r, त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं। पूरी कितनी है अपने पास, व्यास इसका 14, इसके बटे में अपन 2 कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये अभी अपन ने समझा है। तो देखो अपने को बेलन और अर्धगोले दोनों की अपने को त्रिज्या प्राप्त हो गई है ना। अब त्रिज्या अपने को प्राप्त हो गई, क्योंकि दोनों के सूत्र में त्रिज्या आती, त्रिज्या अपने को ज्ञात करना भी जरूरी था, है ना। अब अपने को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। किसकी ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अर्धगोले में ऊंचाई, अर्धगोले के सूत्र में ऊंचाई नहीं पूछते, ठीक है ना, उसमें सिर्फ त्रिज्या पूछी जाती है। ठीक है ना, तब अपन बेलन की ये इतनी से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करते, तो अपन क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, जिसको अपन एच से लिखते हैं, एच बराबर टोटल ऊंचाई कितनी है, 13, इनमें से मैं ये वाली जो ऊंचाई है इसको मैं घटा दूंगा, है ना। तो मुझे इतनी की बेलन की, सिर्फ बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी, 6 सेंटीमीटर। अब अपन आसानी से इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है इसका सूत्र, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे अपन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अपने को अर्धगोले का भी लेना है ना, तो प्लस में, क्योंकि जब तो अपने को संपूर्ण ज्ञात होगा अर्धगोले का और ये बेलन का, दोनों का अपने को आंतरिक पृष्ठीय ज्ञात करना है ना। तो प्लस में अपन दोनों जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस पर टिका हुआ है ना। अध्यारोपित यानी क्या होता है, उसके ऊपर जॉइंट कर रखा है। तो अर्धगोले, अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसका मतलब वक्र समझना है, ये पृष्ठीय है ना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, है ना। तो मैं इसको यहाँ बराबर कर देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 2πr का वर्ग h, सॉरी 2πrh, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr का वर्ग, 2πr का वर्ग, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो चीज़ डबल दोनों जगह सेम है उसको मैं कॉमन ले लूँगा। यहाँ से मैं 2πr यहाँ पर भी, तो 2πr में कॉमन ले लूँगा, 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, h, इधर क्या बचा, एक r बाहर चला गया तो एक r बचा, ठीक है।
अब इसके अपन मान रख देंगे 2। पाई का मान कितना अपना 22/7। आर कितनी निकाली अपन ने 7। तो आर की जगह मैं क्या करूँगा 7 लिख दूँगा। कोष्टक में एच अभी कितने निकले अपने बेलन की एच 7। सॉरी बेलन की अभी ऊंचाई अपने कितनी निकाली 6। तो एच की जगह मैं क्या करूँगा 6 लिख दूँगा। प्लस में आर कितनी अपनी 7। अर्धगोले ही ये बिल्कुल इसकी अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है ना। चलो अब मैं इसको जो कट है उसको मैं काट देता हूँ। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है अब यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर करके 2 × 22 है ना। ये तो कट गया। फिर इधर 6 और 7 अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। अब अपन तीनों का गुणा कर देंगे। तो काम करते पहले इसका गुणा कर दे तो 22 दूनी 44 फिर 13। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 13 चौक कितने होते 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 और 5 कितने होते 57। तो 572 सेंटीमीटर वर्ग इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेलन का अपना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 572 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा अपना एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये खिलौना है ना। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो खिलौना ये जो इसके अंदर है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी है r बराबर 3.5। ठीक है। एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना। और वो किस पे रोपित है इसी पे अर्धगोले पे क्या हुआ रोपित है। ठीक है ना। ये अर्धगोला है नीचे का, ऊपर का ये क्या है शंकु। इस दोनों ये बिल्कुल ज्वाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। जो ये यहाँ से लेके तो ये इधर यहाँ तक की इन अर्धगोले की और शंकु की टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है ना। और ऊंचाई को अपन एच से लिखते हैं। ठीक है। आगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपने को जो अपन सूत्र ज्ञात करेंगे उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। क्या एक तो अपने पास ये तो अपने पास खिलौने की त्रिज्या है ना। पूरे खिलौने की त्रिज्या कितनी अपने पास हम जानते हैं कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये जो शंकु इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है पाई आर ए। ठीक है। और अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2πr का वर्ग है ना। इसमें से अपने पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है वो अपन देख लेते हैं इसमें से है ना। तो एक तो अपने को क्या ज्ञात करना है शंकु और अर्धगोले की अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है ना। जो कि अपने पास 3.5 इसमें दे रखी है ना। दोनों की त्रिज्या 3.5 इसमें दे रखी है। ये अर्धगोले इसकी त्रिज्या भी 3.5 है और ये जो शंकु है पूरा बन रहा है तो इससे यहाँ तक इसकी ये भी क्या होगी त्रिज्या है ना। ये भी कितनी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। दोनों की त्रिज्या इसमें सेम है। आगे अब इसमें अपने को शंकु की जो ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करना है। ये जो शंकु यहाँ से यहाँ तक की इसकी अपने को ये ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। ऊंचाई यानी अपने को किसको लिखते हैं उसको अपने एल से लिखते हैं एच से लिखते हैं ना। केवल शंकु की अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये जो ऊंचाई दे रखी है ये अर्धगोले की और शंकु की दोनों की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है ना। और इसके बाद फिर अपने को ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी टोटल ऊंचाई भी अपने को ज्ञात करना है जिसको अपन तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो अपने पास जो दिया वो अपन कर लेते पहले। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास r बराबर
3.5 सेंटीमीटर है ना। ये त्रिज्या अर्धगोले की भी और शंकु की दोनों की एक ही त्रिज्या। ठीक है, आगे अपने को शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। शंकु की ऊंचाई जिसको अपन ए से लिखते हैं। टोटल ऊंचाई कितनी अपने पास दोनों की अर्धगोले शंकु की 15.5। इसमें से अपन ये अर्धगोले की ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये इसको अपन माइनस कर देंगे। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो ये अपने क्या हो जाएगी, अपने को ये जो शंकु है इसकी अपने को ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो 15.5 में से मैं कितनी माइनस कर दूँगा, 3.5। जब मैं इसको सरल करूँगा है ना तो मेरे पास कितना आएगा उत्तर 12.0। तो 0.0 का कोई महत्व नहीं होता, तो मैं कितने लिख दूँगा 12। ठीक है, तो मेरे को शंकु की ऊंचाई भी कितनी निकाल आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें यहाँ से यहाँ तक की। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका सूत्र क्या होता है, एल बराबर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है ना, एच कितना भी निकाला भी अपन ने, एच अभी अपने पास जो निकला अपना कितना 12, यानी कि रूट 12 का वर्ग प्लस आर कितनी निकाले 3.5 है अपने पास, 3.5 का वर्ग। ठीक है, अब मैं इसको सरल करूँगा। 12 का जब मैं वर्ग करूँगा तो कितना उत्तर आएगा मेरे पास 144। ठीक है, प्लस 3.5 का जब मैं वर्ग करूँगा तो इसका आंसर आएगा मुझे 12.25 है ना। आप कर लेना है ना, गुणा कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने मोबाइल से कर लिया इसको ताकि अपना समय खराब नहीं हो। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो अपना उत्तर कितना आएगा, रूट में 156.25। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इसका वर्गमूल निकालना है ना, घनमूल निकालना। तो मैं क्या करूँगा, वर्गमूल निकालने के लिए मैं अभाज्य गुणन भाग विधि से इसको मैं सोल्व करूँगा है ना। तो कितने अपने पास इसमें 156.25। अब इसका मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना। तो अपन इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो इस देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक बच रहा है ना। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसमें इसको एक से देंगे है ना। तो यहाँ मैं एक लिखूँगा, फिर एक। अब इधर अपने को क्या करना है, इधर अपने को जोड़ना है और इधर घटाना है। तो इसके नीचे भी एक लिखूँगा मैं, और एक में एक का जब गुणा करेंगे एक ही आएगा, और इसके नीचे एक लिखेंगे और फिर इसको घटा देंगे। यहाँ पे घटाना और यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है ना, एक और एक कितने होते हैं 2, एक में से एक जाएंगे तो 0। बी वाला दोनों जोड़ा एक साथ उतरेगा 56। अब मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जो 56 आए है ना। तो मैं क्या करूँगा, 22 दोनों कितने होते हैं 44, और 22 तय कितने होते हैं 66 होते हैं ना। तो 66 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 बार जाएंगे, तो 2 2 और यहाँ मैं 2 लिख दूँगा है ना। 2 2 4, 2 3 6, एक मिनट, 2 2 4 44। और यहाँ पे अपने को जोड़ना है, 2 2 कितने होते हैं 4, यहाँ पे 2। अब इसको अपन घटा देंगे, 6 में 4 जाएंगे 2, 5 में 4 जाएंगे तो 1, ऊपर से एक और जोड़ा उतरेगा 25 हो जाएंगे, 12.25। अब यहाँ मुझे ऐसी संख्या का गुणा करना है जो ये संख्या आ जाए इससे कम, लेकिन तो इसमें अपन ऐसी संख्या ढूंढते तो अपन क्या करें 5 का लगाएंगे, 5 नीचे 5। पच्चम कितने होते हैं 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 ने 2, 12 22 की 2 हासिल 2, 5 दून 10 ने 2 12। संख्या कितनी बार 5 बार, यहाँ पर 5 लिखेंगे तो कितने आएंगे 0 नीचे 0 इधर। अब इसकी ज़रूरत है ना, अपने को 0 लाएंगे। टोटल अपने के पास कितना है 125। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अपना एक जोड़ा बनाता है, एक जो 2 जोड़ा है 3 जोड़ा, तो यहाँ एक जोड़े के बाद में दशमलव, तो अपन इस 5 के पहले दशमलव लगा देंगे।
ठीक है। तो कुल मिला के अपने को इसकी जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो अपने को कितनी प्राप्त हो गई, है ना, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अपने को शंकु की क्या आ गई अपने पास, ऊंचाई, है ना, एल। ये यहाँ से तक की पूरे अपने को एल प्राप्त हो गई। अब अपने को क्या करना है इसका, कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका भी ज्ञात करना है और इसका भी ज्ञात करना है ना। तभी अपने ये सूत्र लिखे इसको अपन लगा देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। चलो अपन इसको हल करते हैं। तो मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया है ना, मैंने सूत्र लिख दिया, सिर्फ अपने को भी मान रखना है इसमें। तो देखो, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही अपने ज्ञात करना है ना। तो मैंने सूत्र लगा दिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का यदि अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अपने को खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, है ना। अपन जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अध्यारोपित कर रखा है, स्पष्ट बोला प्रश्न में, है ना, इसलिए जोड़ के चुना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर का वर्ग, 2 पाई आर का वर्ग। ठीक है। पाई का मान अपन रख देंगे कितने, पहले अपन क्या करते हैं, पाई आर एल, यहाँ पे 2 पाई, इसमें जो संख्या सेम है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पाई आर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। तो पाई आर कॉमन ले लिया, कुछ टाइम क्या बचेगा, एक तो एल बचा, इधर से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वर्ग है, एक आर तो ये बचा, एक 2 बचा, 2 आर बचा। ठीक है। अब अपन इसमें मान रख देंगे। तो पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या अपने पास कितनी है, 3.5, है ना। त्रिज्या स्पष्ट, दोनों की एक ही त्रिज्या है, 3.5। ठीक है। फिर कोष्टक, फिर अपने पास लंबाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई जो भी अपने निकाली 12.5। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एल की जगह 12.5। ठीक है। प्लस में फिर 2, आर कितनी 3.5। ठीक है। अब इसको कोष्टक में मैंने बंद कर दिया। अब इसको अब आसानी से अपन हल कर लेंगे अब, है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो चीज़ कटे उसको काट देता हूँ मैं। 7 को 35 से काट दूँ मैं, 7×5 = 35, है ना। लेकिन एक पॉइंट तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है इसलिए, है ना। ठीक है। तो मैं लिख दूँगा 22 × 0.5। ठीक, इधर 12.5 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 35 दूनी कितने होते हैं, 70। और एक पॉइंट के बाद यदि अपन बिंदु लगाएंगे तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो 70 का अपन कितना लिख देंगे, 7.0 का 7। ठीक, इन दोनों का अपन गुणा कर दिया। अब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो 22×5 कितने होते हैं, 110। और एक पॉइंट के बाद अपन ये दशमलव लगाएंगे तो 11.0 हो जाएंगे, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, तो एक 11.0 का कितना लिख देंगे अपन, 11। ठीक, इंटू 12.5 में 7 का अपन गुणा करेंगे, है ना। तो 7×5 कितने होते, 35, 35 के 5 हासिल 3, 7×2 14, 14 ने 3, 14 ने 3 कितने होते हैं, 14 ने 3 19, 14 ने 3 14 थी 15 16 17 ए, वो यहाँ पे प्लस है तो जुड़ेगा सूर्य, है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं इधर का समझा इसको, है ना। तो देखो 12.5 में अपन 7 को जोड़ेंगे। आपको पता पॉइंट की संख्या अपने छठे साथी में आपने समझी भी होगी कैसे जोड़ते, तो इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ। तो इसका जब 12.5 में अपन 7 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा कितना, 19.5। पॉइंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक अंक के बाद में पॉइंट इसलिए। ठीक है। 11 में 19.5 का अपन गुणा करेंगे तो 11×5 कितने होते हैं, 55, 55 का 5 हासिल 5, और 11 में कितने होते हैं, 99, और 99 5 जोड़ेंगे तो 104, 104 का 4 हासिल 10, 11 एकम 11, 11 में 10 कितने होते हैं, 21। एक अंक के बाद में दशमलव, यहाँ पे भी एक अंक के बाद अपन दशमलव लगा देंगे। कुल मिला के
अपने को खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया, 214.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना। अगला प्रश्न है अपना, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्रश्न क्या, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, तो ये जो भुजा है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं ये 7 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये भुजा है, ठीक है। आगे ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस जो घना बना हुआ है ना, घनाकार ब्लॉक, इसके ऊपर एक अर्धगोला ही रखा हुआ है, आधा गोला, ठीक है ना। गोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इसका जो व्यास है, ये जो अर्धगोला रखा हुआ है ना, इसका अधिकतम व्यास क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास क्या होगा। जब इसका ये क्या है, घन, इसकी भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर वाली, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका व्यास भी सेम होगा, है ना, व्यास भी इसका सेम होगा। तो व्यास कितना रहेगा अपने पास, 7 सेंटीमीटर, और व्यास को अपन डी से लिखते हैं, 7 सेंटीमीटर, इसका व्यास रहेगा अर्धगोले का, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो घन की प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है ना, और ये इसके ऊपर ज्वाइन कर रखा हुआ है ना। तो ये जब ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर ही होगा इस भुजा के कारण, है ना। इसकी लंबाई स्पष्ट दे रखी, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, घन की हम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यानी इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का, इसका अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अर्धगोला है ना, उसका भी अपने को ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ में नहीं, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसका भी उसका अपने को दोनों का ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अपन ने जो किया उसको अपन हल कर लेते हैं, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। अपने पास घन की भुजा कितनी दे रखी है, घन की भुजा को अपन ए से लिखते हैं ना, ये बराबर कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे अर्धगोले की त्रिज्या, आगे अर्धगोले की त्रिज्या, ये अपने को ज्ञात करना है कि त्रिज्या, व्यास अपने पास 7 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बटे में अपन 2 कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो गई अपनी त्रिज्या, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की अपने त्रिज्या ज्ञात होगी। अच्छा ये बताओ अपन त्रिज्या ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब इस अपन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसमें अपने को त्रिज्या पूछी जाएगी, और यदि उसमें मान, त्रिज्या का मान पूछा जाता है, तो वो पहले अपने को आना चाहिए। जब अपने पास सारी चीज़ें होगी तब तो अपन सूत्र में रख पाएंगे, है ना, इसलिए, ठीक है। अब अपन यहाँ से इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय, यानी संपूर्ण एक ही होता है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण इसका भी सब करना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का अपने को वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इस घन के ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है ना। जब अपन इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये सारे हिस्से अपन इसमें ज्ञात कर लेंगे,
और जब अर्धगोले का ज्ञात करेंगे तो इसमें ये पूरा हिस्सा है। लेकिन अपनी दिक्कत क्या है कि जब ये इसके ऊपर रखा हुआ तो ये जो इतना हिस्सा नहीं डबल आ रहा है ना। ये जो वृत्त बन रहा है ये इसके अपन डबल काउंट हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ, तो इसको भी अपने को इसमें सिर्फ अपने को ये वाला हिस्सा लेना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वृत्त को अपन हटा देंगे, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसके माइनस वृत्त को अपन माइनस करेंगे, तो अपन लिख देंगे माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ये इसका लिखा हुआ कैसे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर प्लस में अपने को अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ था, ये चीज़ डबल काउंट हो रही है, इसलिए ये जो वृत्त बना हुआ इस हिस्से को मैं माइनस कर दूंगा। इससे क्या रहेगा, तो इसका वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को पूरा ज्ञात हो जाएगा। जब इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने को ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 6a⁴ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या है 2πr²। और अपने को वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या है πr²। ठीक है, अब इस सूत्र में से जो चीज़ें कॉमन उसको अपन बाहर कर देते हैं कोष्टक से, है ना। तो देखो पहले ये 6a², ये तो अपन ऐसे लिख दिया। इस दोनों में से कौन सी चीज़ अपन माइनस कर सकते हैं, 2πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करूँगा, πr में से एक πr अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, एक πr, है ना। कितना बचेगा, एक πr बचेगा अपने पास। देखो ये 2πr और यहाँ पर भी πr है, तो 2πr में से एक πr घटेगा तो कितना बचेगा, πr बचेगा, है ना, πr। ठीक है ना, क्योंकि एक πr अपन ने हटा दिया, ये भी वर्ग में ये भी वर्ग में, तो कितना बचेगा, एक बचेगा। देखो यहाँ पे 2πr वर्ग है और यहाँ पे एक πr वर्ग है, तो इनमें से अपन घटाएंगे तो एक चीज़ बचेगी, है ना। यदि यहाँ पे 2 नहीं होता तो πr वर्ग में से πr वर्ग जाता कितना बचता, 0 बचता। लेकिन ये 2 है, ये संख्या डबल है, तो एक संख्या अपन कम कर दी तो केवल एक बार बचेगा πr, है ना। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ कितना लिख दिया πr। ठीक है, इसका अपन मान रख देते हैं 6 का 6 6, ये यानी भुजा कितनी अपने पास, घन की भुजा अपन निकाली 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान कितना है 22/7, 8 त्रिज्या कितनी है अपने पास 7/2, तो अपन 7/2 लिख देंगे। ठीक है, 7/2 अपन त्रिज्या कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे अपने इसमें वर्ग आएगा, सॉरी, है ना, वर्ग कर लेना। तो वर्ग जब इसमें लगेगा तो इसमें वर्ग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जब अपन एक चीज़ अपन माइनस की तो वर्ग भी थे ना इसके साथ में, ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, उसको एक बार और लिख देता हूँ मैं, है ना। तो 6 तो मैं ऐसा ऐसा लिख दूँगा, 7 का वर्ग, 7 को 2 बार लिखूँगा, 7 × 7 प्लस 22 और 7। यह एक काम करो, अपन 7 का जब अपन गुणा करेंगे कितने आएंगे, यदि बटे में संख्या होती तो अपन इसको काट देते, लेकिन बटे में कोई संख्या नहीं तो अपन गुणा ही कर देते डायरेक्ट। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, 7 का वर्ग गुणा करेंगे कितना है, 7 7 49। ठीक है, फिर इधर प्लस यहाँ कितने 22/7 इंटू वर्ग 2 बार लिखेंगे इसको अपन, 7/2 इंटू 7/2, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितने बचे 11 × 7 हो जाएगी, नीचे 2, है ना। तो यहाँ से निकल के अपने पास उत्तर क्या आएगा, तो यहाँ बचा कितना अपने 6 और 49, है ना। 6 और 49 का अपन गुणा करेंगे तो 6 नम कितने होते हैं 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 ने 5 कितने होते हैं 29। ठीक है, इन दोनों का अपन गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया, आगे फिर प्लस। ठीक है, अब 11 और 7 का गुणा करेंगे, 11 7 77, नीचे कितने 2 बचा केवल, इसके बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं 294 तो ऐसा ऐसा लिख दूंगा,
अब मैं भाग दूंगा, है ना। तो भाग कैसे जाएगा, तो इसको मैं काट ही देता हूँ सबसे बढ़िया का, इसमें काट दो ताकि अपना किच्चर पिक्चर नहीं हो यहाँ पे। तो 2 और 7 का 2 तिया 6, 7 में 6 जाएंगे, देख ऊपर से उतारे 7, 2 8 16, 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, 2 7 14, सॉरी 2 2 8 16, तो 16 लिख देंगे अपन। 7 में 6 जाएंगे, देख 0, भागने जी की 0, दशमलव लगाई, 2 पंजे 10, 38.5 उत्तर आएंगे अपने, है ना। तो यहाँ में इन दोनों को जब अपन सरल करेंगे तो यहाँ उत्तर कितना आया, 294 प्लस में 38.5। ठीक है, अब मैं इन दोनों का क्या करूँगा, जोड़ूंगा, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, चलो इसको जोड़ वाली भी मैं बता देता हूँ, है ना? एक ही बता ही देता हूँ। ये कितने हैं यहाँ पे, 38.5, ठीक है। अब यहाँ कितने, 2, तो 2, अब इसको अपन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अपन एक शून्य और लगा देंगे, है ना, यहाँ, ठीक है। तो देखो कुल मिला के एक अंक के बाद हम लोग पाइन लगाना है, ये पाइन है तो अपन यहाँ पाइन लगा देंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, तो 5 का 5 ही आ जाएगा, है ना। फिर इधर 8 और 4 कितने होते हैं, 12, है ना। 8 और 4 12, 12 के 2, हासिल 1, है ना। फिर 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 के 3, हासिल 1, 2 और 1 3, एक अंक के बाद में, यानी कि एक अंक के बाद में यहाँ लगा, तो 332.5 सेंटीमीटर वर्ग। इसको मैंने कैसे जोड़ा, 38.5, है ना। अब यहाँ पे मुझे पाइन करना नहीं चाहिए, तो यहाँ मैं एक जीरो लगा दूंगा, है ना। और इधर क्या करूँगा मैं, 2 9 4 कर दूंगा, और यहाँ जीरो लग जाएगा। और इसको मैं जोड़ूंगा, 5 का 5 8 ने 4 12 का 2, हासिल 1 3 3 6, इधर 9 3 12 ने 1 13 का 3, हासिल 1 2 ने 3, एक अंक के बाद 10 में लगा दिया। इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्र को शेयर करें। थैंक यू।